हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके लेके आया हूं एक नोटिफिकेशन जो कि एडमिशन से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो आईआईएससी बैंगलोर है और आईआईटीज, टू आईआईटीज ओपन पीएचडी एडमिशन फॉर जनवरी 2023। ठीक है। और यहाँ पे जो दो आईआईटी हैं वो है एक है आईआईटी रोपर और एक है आईआईटी खड़गपुर। और दोनों में ये है कि आईआईटी जो रोपर है वो थोड़ी नई है, इसका फाउंडेशन हुआ था 2008 में हुआ था। और जो आईआईटी खड़गपुर है उसका हुआ था 1951 में। ठीक है। और एक जो है आईआईसी बैंगलोर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है। और जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये हुआ था 1909 में। ठीक है। तो अराउंड इसको सेंचुरी हो चुकी है। और ये वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है इंडिया का। ठीक, और वर्ल्ड का भी है। अगर हम रिसर्च में बात करते हैं तो ये वर्ल्ड का टॉप वन, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट है। ठीक, रिसर्च फील्ड में अगर हम बात करते हैं। और हमें यहाँ पीएचडी है तो रिसर्च ही हमें करनी है, तो हमको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। और अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो आपका आईआईटी मद्रास जो ओवरऑल रैंकिंग में है वो आईआईटी मद्रास जो है वो नंबर वन पे है। लेकिन अगर रिसर्च की बात करते हैं सिर्फ, तो वो आपका आईआईसी बैंगलोर है नंबर वन पे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपको कोई भी जॉब नोटिफिकेशन या फिर एडमिशन अलर्ट, जो मेरा एक सेगमेंट है एडमिशन अलर्ट, जहाँ पे हम बताते हैं कि कौन से कहाँ पे एडमिशन ओपन है, किस आईआईटी में, आईआईसी में, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सारे इंस्टीट्यूट की हम बात करते हैं यहाँ पे। और अगर आप उस नोटिफिकेशन को चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आपको अच्छी लगे देन हिट अ लाइक बटन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईआईटी रोपड़ की। तो आईआईटी रोपड़ ने अपना जो है रिलीज किया है पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर सेमेस्टर सेकंड, और इसी को हम बोलते हैं स्प्रिंग सेमेस्टर देते हैं। और 2022 से 2023 के लिए है ये। और यहाँ पे रेगुलर पीएचडी स्कॉलर्स जो हैं वो उनको फेलोशिप भी मिलेगी, इंस्टीट्यूट फेलोशिप भी मिलेगी, और साथ ही साथ में अगर वो एक्सटर्नल फंडिंग से आए हुए हैं तब भी उनको यहाँ पे पोजीशन अवेलेबल है। ठीक है। तो यहाँ पे जो जो पीएचडी एडमिशन जो अवेलेबल हैं वो आपके रेगुलर पीएचडी भी है, जिसमें आपको इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप मिलती है। इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप मीन्स होता है कि आपका जो एमएचआरडी देती है, ठीक है, वो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो भी। लेकिन जो ये आपकी जो भी स्टाइपेंड है ना, जो भी आपको, चाहे आप रेगुलर में हो, डायरेक्ट पीएचडी में हो, एक्सटर्नल पीएचडी में हो, या फिर किसी में हो, तो ऑलमोस्ट सबकी जो स्टाइपेंड रहती है, और बोल सकते हैं सैलरी जिसको मतलब बोलते हैं, ठीक है, तो वो जो है आपकी वो सेम ही रहती है। ठीक। और यहाँ पे आप अगर पीएचडी फॉर प्रोजेक्ट स्टाफ जो हैं, ठीक है, पीएचडी फॉर आईआईटी रोपर स्टाफ हैं। प्रोजेक्ट स्टाफ मतलब क्या है कि जो वहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं उन्हीं को हम पीएचडी में रिक्रूट कर लेते हैं या फिर उनको प्रमोट कर देते हैं। तो वो होते हैं पीएचडी फॉर प्रोजेक्ट स्टाफ। ठीक है। अब बात करते हैं कीज डेट्स की। ठीक है, कीज की मतलब डेट्स क्या हैं, एप्लीकेशन डेट्स क्या हैं। तो एप्लीकेशन डेट्स इसके स्टार्ट हो चुकी हैं। जो लास्ट डेट है वो हम यहाँ बताते हैं, वो है आपकी 10 अक्टूबर 2022। ठीक है। फिर अगर आप जब इसमें अगर आपने अप्लाई किए हैं, अगर आपने सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं अगर आपने उनको फुलफिल कर रखा है, देन आपको वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। फिर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, कहीं कहीं पे आपका टेस्ट भी होता है, रिटन टेस्ट होता है, तो वो भी कंडक्ट कराते हैं। अगर बच्चों की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो सबके लिए सबका इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं है, तो उसको भी वो फिर उसमें से भी शॉर्टलिस्ट करते हैं। ठीक है। तो और वो जो है वो होने के चांसेस जो हैं आपके शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए, वो हैं आपके 14 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक इसके चांसेस हैं। 15 डेज तक ये चलेगा। ठीक है, प्रोसीजर, क्योंकि इसमें कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सेंटर्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं। स्कूल्स मीन्स होता है कि जो एक होता है ना, एक ग्रुप, स्कूल ऑफ साइंस ऐसा बोल दिया, या फिर जो कि आईआईटी रोपड़ के अंदर ही आता है, ये कोई नहीं कि अलग स्कूल है। ठीक है। और सेंटर्स अलग होते हैं। डिपार्टमेंट तो आपको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंजीनियरिंग, जो भी डिपार्टमेंट हो वो अलग डिपार्टमेंट। तो और अब बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन फीस क्या है। तो एप्लीकेशन फीस की जहां बात करते हैं तो वहाँ पे जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और मेल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए 200 रुपीज है। और जो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी फीमेल कैंडिडेट्स हैं इनके लिए 100 रुपीज है। ठीक है। और SC ST और जो पीडब्ल्यूडी, फिजिकली विद डिसेबल्ड हैं, उनके लिए जो है फीस जो है वो 100 रुपीज है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो आपके लिए है
फीमेल्स और SC ST के लिए सेम ही फीस रखी गई है। और ये जो फीस है ये आपको सिर्फ ऑनलाइन करनी है, और ऑनलाइन पेमेंट है। और अगर आप मल्टीपल सब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट फीस देनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने एक बार फीस जमा कर दी, सबमिट कर दी, तो आप उसके बाद में आप कई सारे डिपार्टमेंट में नहीं अप्लाई कर सकते। ऐसा नहीं, आपको जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है हर डिपार्टमेंट के लिए आपको अलग फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो यहाँ पे बोला गया है। ठीक, ये वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करते हैं क्या क्या डिपार्टमेंट है, कहाँ कहाँ पे आपके एडमिशन ओपन है, तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जो है वो ओपन है, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। और यहाँ पे आपके लिए ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के लिए भी आपके लिए यहाँ पे PhD अवेलेबल है, चाहे आप बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक, मैनेजमेंट, फिलोसफी, साइकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन सब पोस्टों के लिए आगे जो है इन सब डिपार्टमेंट्स में और या फिर इन सब सेंटर्स में या फिर इन सब स्कूल्स में आपके लिए PhD की पोजीशन जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। ठीक, तो इनमें आपको जो भी आपको जिसमें आप चाहते हैं उसके लिए आप जाइए। ठीक है, और उस डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि एक डिपार्टमेंट के लिए 200 रुपये है, अगर आप हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग फीस आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जनरल जो बात की जाती है, जनरल की मैं बात करता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे वैरी करती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि आपका क्या डिपार्टमेंट है, क्या सेंटर है, क्या स्कूल है, वो उस पर डिपेंड करती है। लेकिन जो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसको बोल सकते हैं मिनिमम क्या है, मिनिमम ये है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, या तो इंजीनियरिंग में या तो टेक्नोलॉजी में। ठीक है, और बैचलर डिग्री अगर है, बीटेक आपने किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स है इन साइंस, ठीक है, मास्टर्स इन आर्ट्स एंड कॉमर्स, तो ये आपके लिए पास क्वालिफाइंग डिग्री हो गई। अब अगर आपने ये क्वालिफाइंग डिग्री आपके पास है, और इन क्वालिफाइंग डिग्री में भी आपके पास जो मिनिमम होना चाहिए, जो आपके जो परसेंटेज होने चाहिए, वो आपके पास 60% होने चाहिए। जनरल, EWS, OBC, NCL के लिए होनी चाहिए। और जो आपके पास मिनिमम है 55% मार्क्स होने चाहिए। आप जो SC ST वाले हैं या फिर PWD, फिजिकली विद डिसेबल्ड वाले हैं, उनके लिए आपका 55% का है। इतना का मिनिमम आपने स्कोर किया ही होना चाहिए इन सब डिग्रियों में। जो बात करते हैं, अगर MTech किया है, BTech किया है, MSc की है, या फिर MA किया है, जो भी किया है आपने, तो उनके लिए अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपके लिए 60% होनी चाहिए जनरल के लिए, और 55% होनी चाहिए SC ST वालों के लिए। आप बात करते हैं, अगर आपने ये क्वालिफाइंग डिग्री लिस्ट जो उसमें दी गई है, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर इनमें से आप ये जो आपके पास डिग्रियां हैं, तो आपको जो ये नीचे दे रखी हैं ABCDE, इनमें से कोई एक जो है वो फुलफिल करनी चाहिए, चाहे आपके पास वैलिड गेट स्कोर हो, अगर या फिर आपका CSIR नेट का हो, UGC नेट का हो, लेक्चरशिप हो। ठीक है, और चाहे JRF हो, आप सबके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास कोई MHRD से है, जैसे आपने कोई IIT का एग्जाम जो होता है, ठीक है, जो IITs कराती हैं या फिर ऐसी कराती हैं, अगर उसका नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है जो कि MHRD के द्वारा किया जाता है, अगर आपके पास वो है, ऐसा कुछ है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अपने MSc में या फिर अपने जो प्रीवियस जो क्वालिफाइंग डिग्री है उसमें जो आपने अगर आपने टॉप किया है, तो जो होती है DST इंस्पायर फेलोशिप होती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ही आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, वो भी एक अलग फेलोशिप होती है, जिसको हम एक्सटर्नल मानते हैं। इट इज सिमिलर टू CSIR नेट और UGC नेट होती है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और यहाँ पे एक बात है, अगर आपके पास GST इंस्पायर फेलोशिप है, तो उसका जो प्रोविजनल अवार्ड लेटर होता है वो आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई बात कि आपको इनमें से जो ये आपके पॉइंट दे रखे हैं ABCDEF, तो उसके लिए आपको इन जो ऊपर वाले फोर हैं उनमें से कोई एक, और अगर वो है तो उसमें जो नीचे ABCDEF दे रखे हैं उसमें से कोई एक जो है आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप जो है इस पोजीशन के लिए अब वो एलिजिबल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे हम अब बात करते हैं कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो प्लस जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसके अंदर जब डेट मतलब लास्ट डेट होने के बाद में कुछ आई थिंक 2-3 वीक्स आफ्टर आपको जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आपके पास ईमेल जाएगा। ठीक है, और कोई भी रिटर्न ऐसा कोई नहीं कि आपको लेटर जाएगा पोस्ट होके जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका सिर्फ जो कांटेक्ट होंगे वो आपके होंगे ईमेल के थ्रू होंगे। तो इसीलिए आप लोग जब फॉर्म फिल करिए तो अपना एग्जैक्ट जो है करेक्ट डिटेल जो है एंटर करिएगा। और जब आपका यहाँ पे शॉर्टलिस्ट अगर आप हो गए हैं, ठीक है,
तो आपको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, या फिर जो एग्जाम होगा, जो इंटरनल एग्जाम वो लोग लेते हैं, ठीक है, अगर क्वांटिटी नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो अगर बढ़ जाती शॉर्टलिस्ट वालों की, तो वो लोग इंटरनल एक एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, फिर वो लोग उससे शॉर्टलिस्ट करते हैं कि किसको किसको इंटरव्यू में बुलाना है। तो वो जो है आपको मैंने जैसे बताया था, वो 14 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक वो होगा आपका। 14 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक वो कंडक्ट हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे वही चीज़ है कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो आपका सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे ही होगा, ठीक। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसकी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अपने डिपार्टमेंट की जानना चाहते हैं जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपकी वेबसाइट रही है www.iitrpr.ac.in, ठीक है। इस पर आप जाइए, आप सर्च करिएगा और आप अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप देख लीजिएगा। अगर आप वो फुलफिल करते हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ हमने बात कर ली कि आईआईटी रोपड़ की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एप्लीकेशन डेट्स हैं, क्या फीस है, ठीक है, और कैसा सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम आते हैं अपने नई जो इंस्टीट्यूट है हमारा जो है आईआईटी खड़गपुर, ठीक है। ये बहुत ही मतलब एक वन ऑफ द बेस्ट जो इंस्टीट्यूट है ना आईआईटी, उसमें कंसीडर किया जाता है, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो आईआईटी है वो इसमें कंसीडर की जाती है। जैसे हम बात करते हैं आईआईटी दिल्ली हो गई, आईआईटी आपकी बॉम्बे हो गई, मद्रास हो गई, या फिर आपकी आईआईटी रुड़की हो गई, आईआईटी खड़गपुर, ऐसे ये भी कुछ जो है ना बहुत सिलेक्टिव है, लेकिन ये बहुत ही पुरानी है, तो इनको मतलब इनकी जो वैल्यू है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ से इन सब इंस्टीट्यूट से पीएचडी करते हैं ना, तो मैक्सिमम आपको चांसेस ये मिल जाते हैं कि ना कि आपको फॉरेन में जाने का चांसेस ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक। इंडिया में भी अच्छी जॉब्स हैं, बहुत अच्छी जॉब्स हैं, लेकिन लोग ज़्यादा प्रेफर ये करते हैं कि वो फॉरेन निकल जाते हैं, ठीक, अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए, या फिर पोस्ट डॉक करनी है, या फिर किसी को जॉब करनी है, ठीक है, तो वो लोग वहाँ चले जाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं आईआईटी खड़गपुर की। तो आईआईटी खड़गपुर ने अपना जो है अपनी पीएचडी का ये जो है नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज करी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको रेगुलर पीएचडी कैंडिडेट्स जो है वो भी, उनको भी इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगी, वही एमएचआरडी के द्वारा। और यहाँ पे आप अगर आपके पास वही CSIR नेट वेट हो, डीएसटी हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास गेट भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो चीज़ हम डिटेल में बाद में इसकी जो कुछ नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट मोमेंट में देखेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे भी आपके लिए बहुत सारी है, जैसे साइंस में है, रूरल डेवलपमेंट में है, लॉ में है, आर्किटेक्ट में है, बीटेक में है, टेक्नोलॉजी में है, मतलब बहुत आपके लिए डिसिप्लिन खुली हुई है, ठीक। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे की डेट्स और एप्लीकेशन फीस की, जो की डेट्स है वो आपकी है 21 सितंबर 2022 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, और जो बंद होगा वो आपका होगा 11 अक्टूबर 2022 से ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बात रही है लास्ट डेट ऑफ रिसिपेंट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ कंप्लीट, ये सिर्फ उनके लिए है जो प्रोजेक्ट कैटेगरी के आते हैं, ठीक है, ठीक, जिनका जो है पीएचडी थ्रू प्रोजेक्ट, जिनका प्रमोशन जो हुआ है ना, जैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, फिर उनका हुआ कि प्रोजेक्ट को ही पीएचडी में कन्वर्ट करा लो, ठीक है। तो ये उनके लिए हार्ड कॉपी वाला, तो उनके जो लास्ट डेट है वो 13 अक्टूबर 2022 है। जो उसका एग्जाम होगा वो आपका होगा 14 नवंबर 2022 से लेके 21 नवंबर 2022 तक होगा, ठीक है, यानी 1 वीक चलेगा आपका एग्जामिनेशन। और जैसा हमने प्रीवियस में भी देखा था, आईआईटी रोपड़ में भी अराउंड यही है, क्योंकि जो इंटरव्यू का जो टाइम होता है ना वो आपका नवंबर ही में रहता है, ठीक है। नवंबर के जो 2 लास्ट वीक होते हैं, और आपका दिसंबर का फर्स्ट वीक, इन्हीं तीन ही वीक में आपकी सारी आईआईटी, सारी आईआईसी और आईसर्स, ठीक है, सबका यहाँ पे इंटरव्यू हो जाता है, और आपको जनवरी में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे जो है वह यहाँ पे जो है वो 1000 रुपीज़ है फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए। और अगर हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और SC ST वालों के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए, तो वहाँ पे से 500 रुपीज़ है, और ये फीस आपको रिफंडेबल नहीं है। अगर आपने एक बार फिल कर दिया है तो आपको वही चीज़ आपको रहेगी, ये वापस नहीं होगी। और यहाँ फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप एक पोस्ट पे एक फीस में एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक ही डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जितनी डिपार्टमेंट में आप फिल करेंगे उतनी आपको यहाँ पे फीस सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि इसके डिपार्टमेंट क्या है। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे डिपार्टमेंट भी है, सेंटर भी है, स्कूल्स भी हैं। तो यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो मैं सारे नहीं पढ़ूंगा, मैं कुछ पढ़ दे देता हूँ। जैसे आपका जो है आपका जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, ठीक है, एग्रीकल्चर वालों के लिए, आर्किटेक्चर वालों के लिए है, केमिस्ट्री वाला तो है ही, साइंस वालों के लिए तो सब है ही यहाँ पे, मेटलर्जिकल वालों के लिए है, ओशियन वाला ये जो है ना यहाँ पे है, ओशन इंजीनियरिंग एंड नेवल आर्किटेक्चर, ये भी यहाँ पे है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर में आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और यहाँ
यहाँ पे अगर आप जानना चाहते हैं साइंस फॉर ऑफ हैप्पीनेस के लिए सेंटर भी है, मटेरियल साइंस के लिए है, रबर टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट और बायो एनर्जी रिन्यूएबल्स के लिए, ठीक है। और तो यहाँ पे ये और ये लास्ट वाला है सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन सेफ्टी इंजीनियरिंग एंड एनालिटिक्स। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्कूल्स है, तो स्कूल ऑफ बायो साइंस है, स्कूल ऑफ एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, जीएस है, ठीक है, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ये मतलब बहुत ही जो नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, ये मतलब वन ऑफ द जो इमर्जिंग फील्ड आज के टाइम में वो ये है नैनो साइंस नैनो टेक्नोलॉजी। मतलब बहुत ही जैसे होता है उसका यूज आजकल इतना हो गया ना कि हमको पता है ना हर चीज को। कहाँ कंप्यूटर पहले दो दो रूम में आते थे, अब एक मतलब एक होता नॉर्मल सी अगर बुक मतलब एक बुक के साइज में आने लगे हुए हैं। तो ये नैनो साइंस की वजह से हुई है, नैनो साइंस नैनो टेक्नोलॉजी इसी की वजह से हुआ है। तो ये मतलब एक मुझे लगता जो है कि ये आने वाले टाइम में इसका बहुत ही स्कोप है और ऑलरेडी है। मैं तो ये मैंने फील किया है और ठीक है। तो ये जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मतलब वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक जो है। अगर मैं पीएचडी करता तो मैं अगर पीएचडी तो इसी में करता, ठीक। तो ये और मैंने इस पे किया हुआ है वर्क अच्छा खासा, ठीक। और इसमें तो मतलब मैनेजमेंट में भी कराते हैं आपको, वाटर रिसोर्सेज में, मेडिकल साइंस में, बायो में, सब कुछ है। तो यहाँ पे आप जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, या फिर स्कूल्स जो मैंने आपको दिखा दी, लिस्ट दे दी है, ठीक है। अगर आपको स्कूल्स पढ़ने हो या फिर डिपार्टमेंट पढ़ने हो तो आप उस वीडियो को वहाँ पॉज कर लीजिएगा और आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब बात फिर से करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। जनरल मैं बात करता हूँ, मैं डिपार्टमेंट ये नहीं बोल रहा हूँ, ये डिपार्टमेंट मैं सबकी नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको कंफर्म कर अगर ये जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि डिपार्टमेंट सेंटर स्कूल्स की जो आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती हैं वो वेरी करती हैं, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, सेंटर टू सेंटर वेरी करती हैं। तो प्लीज़ अगर आप जिस भी डिपार्टमेंट में सेंटर में आपको इंटरेस्टेड हैं तो वो उस वेबसाइट पर जाइए इस आईआईटी की, और वहाँ पे जाके उस डिपार्टमेंट में आप सर्च कर लीजिएगा और आपको वहाँ पे कंप्लीट जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है स्पेसिफिक, क्योंकि ये इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कवर ऑल द डिपार्टमेंट, ठीक है। कि मैं स्पेसिफिकली सब डिपार्टमेंट के अलग अलग बात करूँ, वो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। अगर इतना है तो आप समझ लीजिए, आप अगर आपके पास ये सब चीजें हैं तो आप हर डिपार्टमेंट के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक। बस क्या होता है कहीं कभी कभी थोड़ा एक दो परसेंटेज ऊपर नीचे मिनिमम एलिजिबिलिटी में ऊपर कर देते हैं, ठीक है। या फिर कुछ मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगा देते हैं, वो चीज़ है। बाकी आपका ये जो है अगर आपके पास ये है, ये आपके पास ये 4 पॉइंट ये हैं, और ये आपके जो ABCD है, ठीक है, ये अगर आपके 5 पॉइंट हैं तो इनमें से कोई एक भी है तो आप समझ लीजिए आपका यहाँ इस IIT में आपका PhD पक्की हो जाएगी, ठीक। तो बात करते हैं क्वालिफाइंग डिग्री की। तो इसमें भी आपके पास अगर एमटेक है, एमई है, या फिर बीटेक है, बीई है, या फिर एमएससी है, एमए है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इन चारों में से अगर आपके पास कोई भी डिग्री है और साथ में आपके पास ये जो ABCD EF है, इनमें से एक जो कोई भी 1 पॉइंट जो है आपको एडिशनली रिक्वायरमेंट होता है उसका, वो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास वेरी ग्रेट स्कोर हो, और चाहे आपके पास नेट हो, CSIR नेट हो, UGC नेट हो, लेक्चरशिप हो, JRF हो, कुछ भी हो, ठीक है। अगर आपके पास किसी आपने कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराती है MHRD, उसमें आप सेलेक्ट हुए हैं तो उसका आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, तो उससे भी आपको कॉल किया जाएगा। आपके पास DST है तो DST के थ्रू तो किया ही जाएगा आपको। और यहाँ पे जो आपके पास DST का जो लेटर होता है, प्रोविजनल लेटर, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर वो नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। प्रोविजनल लेटर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम ऑफ 2 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। आपको अगर ये आपने एक्वायर आफ्टर obtaining the qualifying degree and completed before the starting of the semester in which admission is sought। मतलब कि ये है कि आपके पास अगर 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है आपकी फील्ड में, ठीक है, जो कि आपका ऑब्टेन किया गया है क्वालिफाइंग डिग्री के बाद में, एंड और जो कंप्लीट हो चुका है, जिसके 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं स्टार्टिंग ऑफ द सेमेस्टर इन विच एडमिशन इज सॉट, ठीक है। ये और यहाँ पे मैं एडिशनल बात ये बताना चाहूंगा कि जो आपका है कि अगर आपके पास गेट है, तो गेट तो मतलब क्वालिफाई तो बहुत लोग कर ले लेते हैं कि, लेकिन लेकिन रैंक बनती है, ठीक है, स्कोर होता है। तो अगर स्कोर आपका अच्छा है तब तो, क्योंकि ये लोग जब गेट का जब कंसीडर करते हैं ना गेट का स्कोर, तो ये लोग उसको भी एक रैंक ना अपना करते हैं कि हाँ इतनी रैंक के ऊपर को बुलाना है, ठीक है, इसके नीचे वालों को नहीं बुलाना है, ठीक। तो अगर आपकी रैंक अच्छी है तो इसमें आपका एक कंडीशन बन जाती है, अगर आपकी रैंक अच्छी है तभी बुलाई जाएगा। अगर आपकी स्कोर काफ़ी ख़राब है तो इसमें आपको कॉल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनका भी एक बेंचमार्क होती है जिसको इनको मेंटेन करना पड़ता है कि इसके ऊपर जो है इसके ऊपर वालों को बुलाना है, इसके नीचे वालों को नहीं बुलाना है, ठीक है। जैसे इन्होंने सेलेक्ट कर लिया, मान लो कि 1 to 600 बुलाना है बच्चों को, ठीक है, या फिर 1 to 900 बुलाना है,
तो बाकियों को बुलाएंगे, बाकियों को जो बाकी जो जिनकी 900 से ऊपर रैंक है, 1000, 1200, 1100, उनको नहीं बुलाएंगे। लेकिन अगर आपने CSIR नेट, UGC नेट, JRF में आपने क्वालिफाई किया हुआ है, तो दे विल डेफिनेटली कॉल यू वट एवर योर रैंक इज। द कंडीशन इज यू हैव क्वालिफाइड फॉर JRF। ठीक। लेक्चरशिप वालों को भी बुलाते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन बन जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आपने नेट जो है JRF से निकाला है, तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे ही बुलाएंगे। ठीक। और जिनका अगर नेट ऐसा क्वालिफाई, JRF क्वालिफाई है, और या फिर किसी के पास जिसका DST है, उनको डेफिनेटली बुलाते हैं। तो ये जो लोग हैं ना, ये अगर इन्होंने अप्लाई किया है, तो समझ लीजिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए। ठीक है, स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आपको बुलाएंगे ही बुलाएंगे। क्योंकि ये मतलब वही है ना, DST जो होती है मतलब बहुत रेयर है। आपको समझ लीजिए 1000 लोगों को मिलती है, उसमें 1000 में भी सारे डिपार्टमेंट होते हैं आपके। तो ये सबके लिए होती है, सबके लिए होती है। और इसमें 1000 में सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आर्ट्स, कॉमर्स, सबको बुला लेते हैं लोग। ठीक है, इसमें सब आ जाते हैं, हजार मतलब 1000 के अंदर ही। तो समझ लीजिए कितने, हर पर डिपार्टमेंट कितनी वैकेंसी, मतलब कितनी स्कॉलरशिप दी जाएंगी, मैक्सिमम 50। ठीक है, तो वो भी ऑल ओवर इंडिया। तो ये लोग इनको बुलाते हैं। ठीक। अब बात करते हैं कि इसमें आपकी फेलोशिप कितनी मिलेगी। तो फेलोशिप जो है, वो चाहे ये वाली, ये IIT, मैंने जैसे बोला है कि IIT जो है वो आपकी फेलोशिप जो होती है वो सेम रखती हैं सारी IIT, जो मतलब स्टाइपेंड इसको बोलते हैं। ठीक है, वो आपका जो है सेम रहता है। जब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होते हैं, तो आप होते हैं JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप होते हैं, फेलो होते हैं, लेकिन उनमें आपको मिलती है 31,000 पर मंथ प्लस HRA। ठीक है, और आफ्टर 2 ईयर आपको प्रमोट कर दिया जाता है सीनियर रिसर्च फेलो के लिए, जिसमें आपको मिलती है 35,000 पर मंथ मिलती है, प्लस HRA मिलता है। ठीक। और ये HRA जो है आपको तभी अप्लीकेबल है जब आप IIT के बाहर रहते हैं। अगर आपने IIT के कैंपस में हॉस्टल लेके रह रहे हैं, तो आपको HRA नहीं मिलेगा। ठीक। और सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता ही दिया है। सिलेक्शन प्रोसीजर का सिंपल सा है कि आपको जो ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी आपको जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ठीक है, और आपका रिटन एग्जाम होगा, ऑफलाइन होगा, और पर्सनल इंटरव्यू होगा, वो भी ऑफलाइन मोड पे होगा। तो अब वो नहीं रहे लॉकडाउन जैसे कोविड में था कि आपको ऑनलाइन लेते थे, अब ऑनलाइन नहीं लेंगे, वो ऑफलाइन इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। और अब वो यहाँ पे होता है कि अगर आप जो ट्रैवल करते हैं, तो उसका जो टीए होता है वो ये लोग देते हैं कि नहीं देते हैं, वो डिपेंड करता है। वो आपको जब आपका कॉल किया जाएगा आपको इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे मेंशन होगा कि आपको कैसा करना है। ठीक है, और ये नहीं कि आपको आज है तो कल ही बुला लेंगे, नहीं। दे विल गिव प्रॉपर टाइम। ओके, कि आप लोग 2 हफ्ते में मिल गए, 3 हफ्ते में मिल गए, ऐसे बुला लेंगे। ठीक है, ये लोग बस। ठीक। और अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए, ठीक है, इससे रिलेटेड, तो आप जो है ये वेबसाइट दे रखी है http://iitkgp.ac.in/phd। ठीक, इस पर आप जाइए और अपने डिपार्टमेंट जो है वो आप कंफर्म कर लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग आप डिपार्टमेंट में जाके आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, और कैसा इंटरव्यू शेड्यूल है। ठीक है, कैसे है कि वो इंटरव्यू लेते हैं, कि क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, वो उस पर डिपेंड करे, वो आप चेक कर लीजिए। ठीक है। अब बात करते हैं IISc बैंगलोर, one of the prestigious institute of India, not only in India, of world। ठीक। जिसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1909 में, यानी कि इसको 100 साल से भी ऊपर हो चुके हैं। ठीक। और जब हम इसकी बात करते हैं कि यहाँ पे कोई जो PhD है, तो वो अपने में ही एक बहुत ही उसको क्या बोलते हैं, अचीवमेंट की बात होती है कि हम यहाँ से PhD कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपकी PhD लगती है, तो मैं सोचता हूँ कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से आप जब PhD करते हैं ना, तो आपके पास बहुत सारे फ्यूचर जो डोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो PhD जो निकली है मिड ईयर एग्जाम है, और ये जो है आपके लिए रिसर्च प्रोग्राम के लिए है, और PhD एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के लिए। ठीक है, ERP जिसको बोलते हैं। तो इसके जो की डेट्स हैं वो ऑनलाइन जो अभी इसका आया नहीं है, लेकिन जो ओपन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1 अक्टूबर से ओपन हो जाएगा, और वो 31 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। इसका डेट ऑफ जो इंटरव्यू है 21 से लेकर 25 नवंबर तक है, और इसके बीच में होंगे। ठीक। और जो इसका कमेंसमेंट है और जो होना है वो आपका 2 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप पे यहाँ पे आपको वही मिलेगी। JRF के लिए आपको मिलेगी 31,000 प्लस HRA, SRF के लिए मिलेगी तो 35,000 प्लस HRA मिलेगी आपको यहाँ पे।
और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट सेंटर होते हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो हम जाके डिटेल में आगे बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब बात करते हैं कि भाई एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो एप्लीकेशन फ़ीस का यहाँ पे थोड़ा अलग है। यहाँ पे जो जनरल ओबीसी हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं, तो उनके लिए 800 है। और अगर आप एस सी एस टी हैं और फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो आपके लिए 400 है। अगर आपने ईआरपी है, एक्सटर्नल और रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम से हैं तो आपको 2000 फीस पड़ती है एप्लीकेशन फ़ीस। लेकिन अगर आपने स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन को मेंशन कर दिया, या फिर आप एयरफोर्स से हैं या फिर आपने डीआरडीओ से हैं, कुछ ऐसा है, तो आपके लिए 800 रुपये फीस है यहाँ पे। और ये फीस जो है आपकी नॉन रिफंडेबल है, ठीक। और इसको आपने चाहे किसी बैंक से किया हो, कोई रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। और फिर से वही बात, एक डिपार्टमेंट के लिए आप एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं और एक ही फीस से अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने एक फीस में 4000 डिपार्टमेंट से अप्लाई कर रखा, नहीं, ठीक। और बात करते हैं पेमेंट की, तो पेमेंट गेटवे जो है यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट ही होगा। नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी आपको ना वो कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड पे है, ऑफलाइन मोड यहाँ पे नहीं है। अब बात करते हैं कि इसकी जो रिसर्च एरियाज हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो रिसर्च एरियाज जो हैं वो आपके इकोलॉजिकल, अगर हम बात करते हैं पीएचडी इन साइंस फैकल्टी में, तो आपको इकोलॉजिकल साइंस है, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मॉलिकुलर रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड जेनेटिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड सॉलिड स्टेट एंड स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री में है। अगर हम बात करते हैं पीएचडी इन इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन, कंप्यूटेशन एंड डाटा साइंस, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन and applied physics, material engineering and mechanical engineering and nanoscience and engineering, product design and manufacturing and sustainable technology। पीएचडी इन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया की बात करते हैं अगर, तो यहाँ आता है बायो सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग, ऑफर्ड बाय सेंटर फॉर बायोसिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग, ब्रेन एंड आर्टिफिशियल, ऑफर्ड बाय ब्रेन कंप्यूटेशन एंड डाटा साइंस ग्रुप। एनर्जी पीएच अगर बात करते हैं तो पीएचडी ईआरपी ओनली, ये उसमें दी जाती है, ऑफर्ड बाय इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर फॉर एनर्जी एंड रिसर्च। साइबर फिजिकल सिस्टम के लिए ऑफर्ड बाय रॉबर्ट बॉश सेंटर फॉर फिजिकल सिस्टम। ये हमने यहाँ बात कर ली कि किसके डिपार्टमेंट में है। तो देखा जाए तो अगर हम बात ओवरऑल बात करते हैं, अगर कैटेगरी में डिवाइड करें तो यहाँ पे 3 कैटेगरी है। पीएचडी इन साइंस होती है, पीएचडी इन इंजीनियरिंग होती है, पीएचडी इन इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज होते हैं, ठीक है। तो ये आपके रिसर्च फील्ड होगी। अगर आपको और जानना है तो आप जो आईएससी की बैंगलोर की जो वेबसाइट है उस पर जाइए, वहाँ पे आपके सारे डिपार्टमेंट मिल जाएंगे। इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में आप जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी पोजीशन अवेलेबल है, क्या क्या वर्क चल रहा है, क्या क्या फील्ड में काम होना है और क्या क्या हो रहा है, वो आप सब, और कौन कौन से फैकल्टी हैं उनकी आप जो उनकी सीवी है वो आप चेक कर सकते हैं, उनकी जो प्रोफाइल है वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना जो है अपनी विश के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको किस में काम करना है। अब बात करते हैं तो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे बोला था आपसे कि यहाँ जो मिनिमम होना चाहिए वो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। जनरल ओबीसी वालों के लिए मिनिमम 55% होने चाहिए। SC ST वालों के लिए क्वालिफाइंग डिग्री में एमटेक, बीटेक, MSc, MA होना चाहिए यहाँ पे। अब हम बात करते हैं, हम यहाँ पे अगर क्वालिफाइंग डिग्री की बात करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो इसमें से कोई एक होना चाहिए गेट की। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आपके पास गेट है तो आपकी रैंक अगर 100 से रैंक 1 से लेके आपके पास 500 तक की है, तो आप यहाँ जनरल में है तो आपके पास 500 तक है तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिए, वरना आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही, हमने जैसे बताया था, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस आपका इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना है तो आपकी रैंक अच्छी ही होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तो कभी कभी 1 to 100 बुला लेते हैं सिर्फ, 500 तो छोड़िए। ये 500 मैंने उनकी बात की जो SC ST वाले हैं या फिर जो लोग जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप टॉप 100 में हैं तभी आपको यहाँ बुलाया जाएगा करके। लेकिन अगर आप CSIR नेट, UGC नेट है आपके पास, और JRF लेक्चरशिप को यहाँ पे नहीं बुलाया जाता है। लेकिन जो, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे थोड़ा मिस्टेकन हो गया है लिखने में, ठीक है। जो यहाँ पे जो लेक्चरशिप है उसको नहीं बुलाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर JRF है तभी बुलाया जाएगा, और अगर आपके पास DST है तो भी आपको बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात है, अगर आपके पास प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे नहीं बुलाया जाएगा। बुलाया जाएगा लेकिन अगर आप वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पे वो पूछते हैं, दिखाने को, शो करने को बोलते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे शो करिए हमारे पास कि आपके पास लेटर वो है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको शो करना ही पड़ेगा, ठीक। ये हो गई इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई यहाँ पे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ठीक है, पीएचडी के लिए।
तो जो सेक्शन पूछा है, कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड फॉर एन इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, अगर गेट और नेट की बात यहाँ पे करी गई है, ठीक है। और जो होगी सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू इन सम ऑफ द डिपार्टमेंट एंड एप्टीट्यूड ऑफ प्रिलिमिनरी इंटरव्यू इज विल प्रोसीड द इंटरव्यू, ठीक, फाइनल इंटरव्यू। यानी कि मतलब वही है कि अगर आपके इसमें क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हो गए, तो ये लोग अपना कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह आते हैं या फिर प्रिलिमिनरी इंटरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद उससे शॉर्टलिस्ट करके लोग मेन इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये है कि अगर आपका इंटरव्यू हुआ है जून 2022 में, ठीक, किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आप फिर से वहाँ के लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए यहाँ पे, ठीक। ये यहाँ पे ये नहीं कि आपने एक बार अप्लाई कर दिया, एक बार आपने अगर इंटरव्यू दे दिया तो अब दोबारा इंटरव्यू नहीं दे सकता, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर जाननी है आपको, तो मैंने जैसा बताया था कि यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट है, डिफरेंट आपकी स्कूल्स हैं, डिफरेंट आपके सेंटर्स हैं, तो आप उसके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लेकिन मैं जनरल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पे जो ये है आपका जो ऐसे बैंगलोर का जो ये वेबसाइट है, इससे आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको कोई भी जो नोटिफिकेशन है या फिर जॉब नोटिफिकेशन या फिर एडमिशन अलर्ट वो आपको मिलता रहे। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधे जाइए, नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करिए, आप सब्सक्राइब कर लेंगे मेरा चैनल, ठीक है, ताकि आपसे कोई जो जॉब नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।